दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के विधानसभा सबलगढ़ में हैं। यहां पर पिछले 3 दिन से सत्संग चल रहा था, उसका आज तीसरा दिन है। आज विशाल भंडारा है। यह पूचरी आश्रम, कबीर आश्रम पूचरी पे है। यहाँ पर पूचरी आश्रम के सभी कमेटी के सदस्य हैं जो मेरे साथ हैं। हम उनसे जाने हैं कि कितने गाँवों से चंदा करके जो भंडारा किया गया है और कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो मैं यहाँ के कमेटी के सभी सदस्य जानेंगे। जी सर। जी सर। आप इसकी तैयारियां कितने दिनों से कर रहे हैं? ये तैयारियां हमारी कम से कम 15-20 दिन से शुरू होती हैं जी। और ये गत वर्ष हर वर्ष एक कार्यक्रम चलता रहता है। 114 वर्ष में अपन साहिब संत श्रोमणी गणेश साहिब जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं जी। और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारी माता बहनें और जो हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इसमें भाग लेते हैं और सभी समाज के नेता लोग भी आते हैं, उनके समाज के लोग सभी भाग लेते हैं। और जी, कितने गांवों से चंदा इकट्ठा किया गया है? चंदा लगभग 90 गांवों से और कई माने जिलों से इकट्ठा होता है। नहीं, जो सहयोग राशि आ रही है वो तो आ ही रही है जी। सभी। चंदा नहीं, जो कुछ गांवों से भी तो नहीं, सभी से आता है। सभी से आता है। गुरु का जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, सभी। ऐसा एक भी गांव नहीं छूटा है। सभी गांव से, 90 गांव से। अपने संत हैं उनका राजस्थान। कितने रुपए वैसे लिए गए? लगभग कितने लिए गए? एक घर से नहीं, गांव के हिसाब से कोई 3100, कोई 4100, कोई 5100 रुपये। जैसे श्रद्धा के हिसाब से लोग अपने श्रद्धा से सभी लोग आते हैं और चंदा देते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपा कोशिश करते हैं। मतलब कितना चंदा है जो हो गया होगा अब तक? 90 गाँवों का तो लाखों में पहुँच गया होगा। हाँ, लाखों में होगा। 25 लाख रुपए से कम नहीं होगा। हमारे 25 लाख रुपए का लगभग चंदा नहीं हुआ होगा। ये कितने सालों से ये चल रहा है ऐसे भंडारा? हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जन्मदिन है वो कितने सालों से बन रहा है? 114 वर्ष हो गई। 114 बार जन्मदिन मना है हमारे गुरु महाराज का। तो ये कार्यक्रम कम से कम हमारा 25 सालों से कई समय से चल रहा है। 25 लाख के लगभग चंदा हो गया है। 25 लाख हो गया। तो 25 लाख के लगभग जो चंदा है सर, वो सिर्फ भंडारे में ही खर्च किया है कि अन्य मदों में भी जाता है? शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जाता है? उसमें क्या है कि ऐसे अपने आश्रम के विकास के लिए भी जो पैसा बचता है उसको यहाँ के विकास में ही लगाते हैं। मतलब बचता है तो पहले से कोई रूपरेखा नहीं है? नहीं बनाते, पहले से नहीं बनाते हैं, लेकिन बचता है उसका पूरा विकास के लिए रूपरेखा इसी आश्रम में लगाने का कार्य करते हैं। तो हमारा पूरा सभी कमेटी वाले इस विकास के कार्य में ही लगाते हैं। नहीं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो बाबा साहब का नाम भी बार बार लिया जा रहा है, जय भीम के नारे भी लिए जा रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, ऐसा बोला भी जा रहा है। तो क्या लगता है कि बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने तो ये बात कही थी कि भले ही एक टाइम आप खाना मत खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो क्या लगता है कि हमें भंडारे की बच्चा शिक्षा पर जोर देना चाहिए? नहीं, एकता का भी परिचय हमारा समाज देता है और शिक्षा का भी हमारा वो होता है, हमारा सत्संग भी होता है। शिक्षा पर भी हमारा समाज को जागरूक किया जाता है। शिक्षा पे वो अपना जागरूक करने के लिए हमारी एकता का परिचय दिया जाता है और बाबा के जन्म उत्सव पर ही। नहीं, ऐसे अपने गणेश साहब जी थे, अगर उनके नाम से सिर्फ प्रसाद बांट दिया जाए और बाकी के पैसों को कॉलेज खोली जाए या स्कूल खोल दिया जाए तो क्या गणेश साहब जो उनको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, वो सबकी विचारधारा, हमारा समाज है वो सबकी विचारधारा के अनुसार होता है। जो दानदाता, एक ही दानदाता ऐसा होता है कि एक ही आलू देता है, एक ही शक्कर देता है और एक ही सदस्य आटा देता है, एक ही मिर्ची देता है, मसाला भी देता है। तो इसी प्रकार के एक लोग भी पूरा सामग्री अपना अपना ले लेते हैं। इस प्रकार भी भंडारा होता है, उनकी सबकी सहमति के अनुसार होता है, उसी आधार पर हमारा भंडारा होता है। तो आपकी क्या विचार है, भंडारा ऐसे ही चलता रहना चाहिए, बंद होना चाहिए? नहीं, भंडारा हमारा गुरु महाराज के कृपा से भंडारा तो ऐसा होता ही रहा है। हर साल होता रहा है? हर साल। और कॉलेज स्कूल की बातें में खुला या नहीं खुला? नहीं, खुलना चाहिए। कॉलेज स्कूल में भी हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, प्रयास भी पूरे कर रहे हैं और ऐसी हमारी विचारधारा भी बनती है हमारे समाज की। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कभी उगाई की है 90 गाँवों से? नहीं, हमारा चल रहा है, अब यहाँ से आगे चल रहा है पूरा, और पहले से भी चल रहा है, लेकिन अब संगठन बन चुका है हमारा, तो शिक्षा पे भी जोर दिया जा रहा है हमारे। लगभग मैं कम से कम 10 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि भंडारा होता है, तो 10 साल से कम से कम करोड़ों रुपए समाज के चले गए। तो क्या लगता है सर, आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, बिल्कुल कहना चाहेंगे। आए गुरु गणेश साहिब जी का 114वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। और ये भंडारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया है और ये अच्छा है, चलना भी चाहिए। लेकिन आपने स्कूल और कॉलेजों की बात की है तो वो भी विचार रखना चाहिए
हाँ। उसमें भी हमें और आप लोगों को और समाज और जो कमेटी है यहाँ की उसको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जो कॉलेज संस्थान और वो भी ज़रूरी है, उससे भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी विकास होगा बिल्कुल। और शिक्षा का प्रसार भी होगा। इसीलिए मेरा तो क्योंकि कहना है हमारे कि जितने ही महापुरुष हुए, एक भी महापुरुष ने भंडारे के विषय में नहीं बोला है। अगर सभी महापुरुष भंडारा करते तो आज आप और हमें तो इस स्थिति पर ना होते। सभी ने शिक्षा पर जोर दिया है। बाबा साहब ने कहा है कि सबसे पहले शिक्षित बनो तब संगठित रहो, लेकिन यहाँ शिक्षा पर कहीं बात नहीं हो रही है, सबसे पहले भंडारे पर हो रही है। नहीं, हमारा कहना तो ये है कि भंडारा भी होता रहे, लेकिन उधर भी काम करना चाहिए। जो शिक्षा है कॉलेज, हाँ, बिल्कुल उधर भी ये है कि निर्माण कार्य भी जरूरी है और शिक्षा पे भी जोर देना चाहिए। तो क्या आप कमेटी में ये बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। कम 5% है वही खाने पर व्यर्थ किया जाए, खर्च किया जाए, और बाकी का जो शिक्षा स्वास्थ्य पर किया जाए। नहीं, होता क्या है, ये पूरा जो पैसा आता है ना कमेटी के पास, वो टोटल भंडारे में खर्च न करते हुए इस पार्क के और आश्रम के निर्माण कार्य में भी खर्च किया जाता है। लेकिन रही बात जो कॉलेज और उसकी जो अपन करना चाह रहे हैं, तो वो हम लोगों ने बात भी की है कमेटी की, तो वो कह रहे हैं कि अपन आगे विचार करेंगे और उसको भी अपन चालू करेंगे, उस कार्य को भी शिक्षा पे भी जोर दिया जाएगा। क्योंकि सबलगढ़ में मैंने सुना है सभी समाज की धर्मशाला है, गार्डन है, लोगों के लिए बैठने के उठने के लिए मिलने के लिए सारी बैठने की एक जगह है, लेकिन जाटा समाज के पास एक कमरे के लिए भी जगह नहीं है। ऐसा हमारा विचार चल रहा है। ऐसी विचार हम अपनी समिति और गठन में भी किया है मना। हमने ऐसा किया है कि हम शिक्षा पे भी जोर दिया जा रहा है कि धर्मशाला भी चाहिए और समाज के लिए बैठने की ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी विचारधारा रख रहे हैं। हमारा समाज की जो समिति है पूरे विचार इसी में विचार कर रही है। हमें ही रखना चाहिए। बताएं, बोले। देखो, खाना पीना, बच्चों को जन्म देना पशुओं के समान है। बाबा साहब ने कहा है कि भोजन भूखे रह जाओ, लेकिन बच्चों को जन जागृति का काम करो, सत्संग करो। उनकी विचारधारा पे चलते नहीं है कोई भी। सत्संग की किसने कहा? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कहा है। कब कहा है? कौन सी किताब में कहा है? बाबा साहब ने ये कहा है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर चलना, ये मूवमेंट होना चाहिए, वो संगठन होना चाहिए। मैं भंडारे की बात पूछ रहा हूँ। भंडारे के लिए बाबा साहब ने कहा है क्या? भंडारे की बात करें, आगे बात करें। भंडारे की बात तो ये यहाँ तक है कि ये इससे एकजुटता हो जाते हैं तो समाज में। बताए भंडारे से क्या लाभ है? भंडारे से तो लाभ नहीं है तो हानि हो, तो हानि बताएं। भंडारे से लाभ भी कुछ नहीं है, हानि भी कुछ नहीं है, मात्र समाज एकता भी हो जाता है। बीच का माध्यम है, एक भीड़ जुटाने का माध्यम है, जन जागृति करने का माध्यम है। तो ये कमेटी के सदस्य थे हमारे साथ, और कुछ बीएसपी के नेतागण भी हैं। ये पिछले 3 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तब उनसे जानते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर जो सत्संग में काम कर रहे हैं और किस तरीक़ा से इन्होंने सहयोग किया है। तो हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जालिम सिंह धाकड़ जी हैं, पूरन धाकड़ जी भी हैं। हम दोनों से बात करेंगे। सर, आपका जिस भंडारे में सत्संग में किस तरीक़ा से योगदान रहा है? हमारा ये इस समाज की आस्था रही है। संत शिरोमणि गणेश साहब के इस स्मृति में 114वीं स्मृति में के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम समाज की परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष यहाँ आयोजित किया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बिल्कुल। 3 दिवस का बहुत अच्छा सत्संग का कार्यक्रम चला है। संगीत में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, महाराज जी यहाँ जो रहे हैं उनके सत्संग के माध्यम से यहाँ की जो जनता है और भक्त हैं, उन्होंने 3 दिन का रसास्वादन किया है और हमने ये संगीत में इसका रसास्वादन किया है। मैं शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में 33 साल सेवाएं की है। मैं शिक्षा को बहुत महत्व देता हूँ। मैंने भी इनसे सभी से अपील की है कि कॉलेज और स्कूलों में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाओ, IPS IAS के लिए तैयारी कराओ, काउंसलिंग भी कराओ। बच्चे कुछ क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी प्रयास किया है। सिर्फ तो कैसे होगा जी काम? ऐसे ये सब होगा। विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भी आश्रम पे भी विद्यालय खोलेंगे, कॉलेज भी खोलेंगे और बच्चों को प्रेरित भी करेंगे, IPS IAS के लिए भी प्रेरित करेंगे। मैंने भी यहाँ 21,000 रुपये दे करके इस भंडारे में अपना योगदान प्रदान किया है और आस्था है संत शिरोमणि के प्रति यहाँ इस पूरे क्षेत्र की जनता की। लाखों लोग जो है यहाँ इकट्ठे होते हैं। कोरोना काल में 2 वर्ष से कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया था। सर्वदलीय लोग यहाँ आकर के सभी नेता
और सभी समाजों के लोगों ने आज आकर के अपना यहाँ महत्वपूर्ण योगदान लेकर के चलो ठीक है। तो ये तो हमारे साथ में जालिम दागड़ जी एक और नेता हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं पूरन सिंह दागड़ जी, उनसे भी जानेंगे। सर, आप भी मुझे पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। तो आपने किस तरीके से योगदान रहा आपका, धन से, तन से, मन से, क्या है वो बताएं थोड़ा। देखिए, जो पूछरी का स्थान, जो महाराज जी का आशीर्वाद, हमने जहाँ से कम 3 वर्ष से लगातार, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ जी, कोई नेता नहीं हूँ। और आज जो पूछरी पे जो कार्यक्रम रखा गया, 114वां महाराज जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, इस जन्मदिन के अवसर पर सभी लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया और हमने तो पर्स भी करवाई थी। और इसी योगदान के लिए मैंने अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से 61,000 रुपये इस भंडारे के कार्यक्रम के लिए दिए। और 2-3 दिन से लगातार मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। कोई नेता बनकर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बेटा बनकर काम कर रहा हूँ। सबड़ विधानसभा का हर बच्चा, हर कार्यकर्ता सच्चे मन से काम कर रहा है। जिसको जो जिम्मेदारी दी है, खीर की, पुआ की और जो बूंदी की, जो सबने अपने बड़े उससे निभाई है। और आने वाले समय में जो भी पूछरी पे जो कार्यक्रम होगा, उसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। और कम से कम 1 लाख श्रद्धांजलि जो हमारे भक्त जो यहाँ से, जो इस मंदिर से जो लगाव रखते हैं, उन्होंने कम से कम 1 लाख व्यक्ति यहाँ पे एकत्रित हुए, एकता का संदेश दिया। और ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते रहे, इससे मिलन समारोह बना रहेगा अपन लोगों का। एक और साथी हैं जो समिति के सदस्य हैं, सर बताएं, हमने सुना है कि यहाँ पर 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं 80-90 गांवों से, और बाकी का जो चंदा है, जो नेता हैं और समाज के लोग हैं, उन्होंने किया है, तो लगभग कम से कम 30-40 लाख के लगभग हो गया होगा आराम से। तो क्या लगता है, जैसे भंडारे ही चलते रहे, भंडारे के आप पक्ष में हुए, विपक्ष में क्या विचार है? भंडारे होते रहने चाहिए या बंद होने चाहिए? भंडारे तो होते रहने चाहिए। भंडारा एक हमारा आस्था का केंद्र, एक माध्यम है एक, इससे हमारे समाज में एकता बनी रहे और आगे आने वाले बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक को एकत्रित करना है हमारा। भंडारों से बाबा साहब का मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा बताएं? अरे जो कुछ धन होता है नहीं, उससे अपनी योजना बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे हमारा 30 लाख इकट्ठा हुआ, उसमें तो लगभग 15 लाख। साहब ने तो मना किया था कि एक टाइम भले भूखे रह लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भंडारे होते रहने चाहिए, ये इस बात समझ में नहीं आई। नहीं, भंडारे से ये है कि हमारा समाज ये है कि अनपढ़ है, गांव-गांव जाएंगे। तो वो पढ़ेगा कैसे? गांव-गांव जाएंगे, इकट्ठा नहीं होता है। यहाँ आने पर इकट्ठा हो जाता है, तो अपन 2 सिपाही खड़े करेंगे, 2 से 4 शिक्षित होंगे, 4 से 8, ऐसे हमारा ये मेन उद्देश्य है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वैसे जो भंडारे का 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए आया है, तो उसमें से क्यों ना 5 लाख रुपए भंडारे में खर्च किए जाएं और बाकी के 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाए? इस पर क्या विचार है आपके? होने चाहिए नहीं होने चाहिए, शिक्षा पर होने चाहिए। कमेटी के सदस्य हो, कमेटी में बात रखोगे? रखेंगे बिल्कुल। इसकी कार्य योजना तैयार हो रही है हमारे पास। विद्यालय खोलें, निजी विद्यालय खोलें, प्राइवेट तौर पर अच्छे विद्यालय खोलें अपन। क्योंकि जो विद्यालय खोलें, सर बोले अभी जो भंडारे पे चर्चा चल रही है, सभी सदस्य बोल रहे हैं कि भंडारा होना भी चाहिए और शिक्षा भी होनी चाहिए। तो दोनों बात कैसे हो सकती है? पैसा आप भंडारे में खर्च कर देते हैं और शिक्षा की बात कर ही रहे हैं कि शिक्षा मिलनी भी चाहिए, तो कैसे मिल सकती है बता? देखो मैं क्या है, हमने शुरू से संत महापुरुषों को पढ़ा है जी, जिसमें संत तथागत बुद्ध, बाबा साहब, महात्मा फुले, सावजी महाराज, हमने महापुरुषों को पढ़ा है। तो महापुरुषों के अनुसार कबीर साहब को भी हमने पढ़ा है। सबसे ज़्यादा कबीर साहब ने आडंबर कुरीतियों का विरोध किया है। ये पूरे आप किसी उनके बीजक में पढ़ लो, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मतलब कुरीतियाँ फैलें। लेकिन मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज को संदेश देना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को अपने घर में 1 रोटी कम खा लो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और इसके लिए मैंने हालांकि सामाजिक लेवल पे संघर्ष भी किया है कि भाई सभी समाजों के बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, तो हम भी चाहते हैं, कमेटी से निवेदन करेंगे सभी समाज भाई और सभी जागरूक हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। हमें कह रहे हैं कि अपन साथ साथ में जन्मोत्सव तो मनाते ही हैं, जन्मोत्सव के साथ साथ हमारा एक ऐसा विद्यालय हो सामाजिक, जैसे हमारे गरीब समाज के अनपढ़ बच्चे साहिब जी के नाम से
उनको एक ऐसा संदेश दें जिससे हमारे समाज को शिक्षा का संदेश जाए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर की तरह दौड़ता है। तो मैं तो शिक्षा को महत्व ज़्यादा देता हूँ और इसकी लड़ाई मैंने लड़ी भी है और लड़ भी रहा हूँ। आने वाले समय में इसके परिणाम भी अच्छे होंगे, लेकिन मैं कुरीतियों के विपक्ष में रहता हूँ। थोड़ा सा मैं लोगों को बुरा भी लगता हूँ इसी कारण से, क्योंकि मैं कुछ बातें समाज हित में कहता रहता हूँ तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मतलब साहिब से, गणेश साहिब से हमारी वो आस्था है, आश्रम से वो आस्था है। मेरे दादा तक यहाँ आते थे और मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से भी हम आश्रम पे आते हैं, चाहे भंडारा तो होता है, अब तक तो आते ही हम 12 महीने यहाँ आश्रम पे आते हैं। तो मेरा निवेदन है समाज को, हमारे समाज को शिक्षा की ओर जरूर आगे जाना चाहिए, महापुरुषों के विचारों को अनुकरण करना चाहिए, जिसने हमारे महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष करके हम लोगों को आज यहाँ तक लेके आए। लेकिन किसी महापुरुष ने सभी कुरीतियों का विरोध किया है, तो मैं भी कुरीतियों का विरोध करता हूँ और समाज हित में ही हम लोग निर्णय लेंगे, जिसमें हमारी पूरी कमेटी सहयोग करेगी आगे से। धन्यवाद। जय ये थे हमारे साथ में कमेटी के सदस्य। इनका कहना है कि अब तक जो भंडारा हुआ है वो होता गया है, लेकिन हम कमेटी में बात रखेंगे कि भंडारे पर कम, शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। तो इनका कहना है वो कमेटी में बात करके रखी जाती, कमेटी मानती है नहीं मानती है वो आगे की बात है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बन रही है कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ में। देखिए मेरे हिसाब से नहीं, महापुरुषों की जो विचारधारा उसके अनुरूप उनके विरुद्ध है, गलत है। किसी भी महापुरुष ने भंडारे प्रथा को कभी बढ़ावा नहीं दिया और नहीं कहा है कि ये मैं फिजूल खर्ची मानता हूँ, क्योंकि हमारी सामाजिक दिशा और दशा भंडारे से नहीं बदल सकती और ना ही ये बदल पाएंगे। रही बात ये कि हमारा जो सामाजिक स्तर है जिसमें सुधार के लिए बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, कबीर साहब, भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते से भटक गए। और जो विकास की बात होना चाहिए, बौद्धिक व्यवस्था की बात होना चाहिए, वो नहीं हो पाती। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पूचरी आश्रम, गणेश साहिब जी का आश्रम है, पहुँचे हुए संत से भंडारे से सामाजिक एकता का पता चलता है। नहीं, एकता का पता नहीं, पुआ खाने का पता चलता है केवल, कि पुआ खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हमें ये कहने के 1 करोड़ रुपए के करीबन इन्वेस्ट होता है। इससे कहीं हम छात्रावास या धर्मशाला या कोई और सामाजिक निर्माण कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। खाने पर ही हम लोग ध्यान देते हैं। रही बात ये कि मैं कुछ चीज़ों को लेके विरोध करता हूँ।